हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। और जो बात करूंगा दोस्तों वो सिक्योरिटी फ़ीस से लेकर के करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी फ़ीस पे लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट मैं देख रहा था कि सर सिक्योरिटी फ़ीस कब तक आएगी, किसका रिफ़ंड आएगा, किसका नहीं आएगा। तो इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि सबका मैं सेपरेट से रिप्लाई कर पाऊँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इंस्टा पर भी करता हूँ, चैनल पर भी करता हूँ दोस्तों, तो ढेर सारे कमेंट्स होते हैं आप लोगों के, इसलिए वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करने की कोशिश है। पूरा वीडियो देखिएगा, बातों को आप ज़रूर से समझ जाएंगे। स्टार्ट करूँ उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये प्रॉस्पेक्टस तो आपके पास होगा ही, नहीं है तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो या ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए, अब मैं इसमें आपको पॉइंट नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। जो बातें वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, 2-3 प्रकार के स्टूडेंट्स इसमें आते हैं जो सिक्योरिटी फ़ीस को लेकर के कन्फ्यूज हैं। एक वो स्टूडेंट्स जिनको कि फ़र्स्ट काउंसलिंग किया, सीट अलॉट हो गई और एडमिशन प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लिया। एक वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, अपग्रेड के लिए किए, मतलब ढेर सारे ऐसे ऐसे करके आप देखते चले जाएंगे। उसके बाद एक स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ना फर्स्ट में सीट अलॉट हुई ना सेकेंड में अलॉट हुई, और उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स आएंगे जिनको मॉपअप काउंसलिंग तक बोल दूँ तो मैं, अगर इसको थर्ड काउंसलिंग बोल दूँ, मॉपअप तक, अगर मॉपअप तक भी नहीं अलॉट होती है, ये ऐसे भी स्टूडेंट्स आएंगे। तो देखिए, आपको सीधी सीधी बात अगर मैं बताऊँ तो जो स्टूडेंट्स जिनको ना फर्स्ट में ना सेकंड में ना थर्ड में ना मॉपअप में, मतलब जितनी भी काउंसलिंग होती है, अगर उनको सीट नहीं अलॉट होती है तो इनके पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे। रिफ़ंड आएंगे तो कब तक आएंगे सर? मॉपअप काउंसलिंग के बाद आएगा, ठीक है। मॉपअप काउंसलिंग के बाद आएगा। अगर मॉपअप काउंसलिंग होती है, सीट बच जाती है सेकंड काउंसलिंग के बाद, और मॉपअप काउंसलिंग होती है तो उसके बाद आपकी सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, अगर आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट हुआ रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें वो सभी कैंडिडेट आ जाएंगे जिनको सिक्योरिटी फ़ीस नहीं रिफंड आएगा। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। जिनको फर्स्ट में, सेकंड में, मॉपअप में किसी में भी अगर एक भी बार सीट अलॉट हो चुकी है तो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड नहीं आएगी, ठीक। आपने उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया, नहीं किया, या अपग्रेड करने चले गए, मतलब कुछ भी करने चले गए, तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनको कि किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली रहेगी। उम्मीद करते हैं बातों को समझ पाए होंगे। आएगा कब तक? तो मॉपअप काउंसलिंग के बाद आएगा। और दोस्तों बता दूं, इसके लिए लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ऐसा नहीं कि तत्काल में आपका पैसा आ जाता है आपके हाथ में या आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होता। इसमें कभी कभी 2 से 3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है मॉपअप काउंसलिंग के बाद, ठीक। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था, जब स्पेशल काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, वहाँ मॉपअप काउंसलिंग नहीं हुई थी, इसके पहले स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, 2022 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या था, 5,000 रुपये वहाँ भी लगे थे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, और जिनको सीट नहीं अलॉट होना था वो तुरंत से उनके 5,000 रिफ़ंड कर दिए गए थे, ठीक है। फ़िलहाल में ऑनलाइन आप लोग सबमिट करेंगे तो इसके लिए वेट भी करना पड़ सकता है, इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, और 2 से 3 महीने तक का टाइम भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपका सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड आ जाए। ये फैकल्टी के ऊपर निर्भर होता है कि वो कैसे काम कर रही है, तेज़ काम कर रही है, स्लो काम कर रही है। उम्मीद कर रहे बातों को समझेंगे। तो जिनको किसी भी राउंड में सीट नहीं अलॉट हुआ रहेगा उनकी सिक्योरिटी फ़ीस आएगी। अभी कुछ स्टूडेंट्स आएंगे वीडियो ख़त्म होने के बाद, मुझे पता है आप लोगों में जो भी क्वेश्चन होता है वो मैं पहले से सोच के रखता हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, वो बोलेंगे सर मैंने फ़र्स्ट किया, सेकंड किया, मुझको सीट नहीं अलॉट हुई, अभी मॉपअप काउंसलिंग अगर होती है मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँ तो क्या मेरी सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड आ जाएगी? तो देखिए, यूजुअली सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड आ जाती है, लेकिन प्रॉस्पेक्टस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया इसके बारे में। और आपको पता ही, स्टेट मेडिकल फैकल्टी बिल्कुल मनमर्जी कर रही है, ठीक है, बिल्कुल मनमर्जी कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों श्योरिटी से कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो रूल रेगुलेशन है, आपको पता है रूल रेगुलेशन कुछ तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी मान नहीं रही, लेकिन फिर भी जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एक राउंड में पार्टिसिपेट कर लो, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है उसके बाद आप किसी राउंड में मत पार्टिसिपेट करो, तब भी आपका सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड आ जाता है मॉपअप काउंसलिंग के बाद,
ठीक। लेकिन फ़िलहाल में यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मॉपअप में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिए। जब मॉपअप काउंसलिंग आएगी तो मैं आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, जो भी बिल्कुल क्लियर रहेगा। फिलहाल में बताना यही था, कब तक आएगा, किसका आएगा। उम्मीद करते बातों को समझे होंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना छोटा सा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।